एक आदिवासी बहुल वाला दाहोद डिस्ट्रिक्ट चुना था और एक पाकिस्तान का सीमावर्ती कच्छ डिस्ट्रिक्ट चुना था। वहीं 2 जगह पे मुख्य कार्यक्रम हुए हैं, जहां दाहोद में उन्होंने 24,000 करोड़ के अलग अलग विद्युत प्रोजेक्ट, जो 9,000 हॉर्स पावर के इंजन बनाने का, जी वहीं हेल्थ के जो प्रोजेक्ट है, सिकल सेल एनीमिया वाला प्रोजेक्ट, और जो विकास के और भी प्रकल्प थे उसके बारे में उन्होंने अपने पहले जो स्टोन लेइंग किया था उसका इनॉग्रेशन किया है। और कच्छ में बहुत जो इम्पोर्टेंट प्लेस है कच्छ, उनके हिसाब से गुजरात का 1/3 जो डिस्ट्रिक्ट है ज्योग्राफिकली, जी वो कच्छ का दौरा किया जो पाकिस्तान की बॉर्डर पे है। और ये दौरे पे उन्होंने बताया कि आज तो हम टेक्नोलॉजी से आधुनिक भारत के रूप में है। उससे पहले भी जब 1971 का युद्ध हुआ था जी तब पाकिस्तान की जो महिलाएं थी उन्होंने एयरफोर्स के जो बेस था उसको जो नुकसान हुआ था वो रातों रात बहनों ने जाके ठीक किया था। वो बात को भी याद किया। जो आजादी के पहले से जो काम कर रहे थे श्यामजी कृष्ण वर्मा का भी जिक्र किया। जी और कच्छ में आए भूकंप के बाद कच्छ का जो डेवलपमेंट हुआ, और उन्होंने 2001 के बाद जब मुख्यमंत्री बने थे तब से जो कच्छ का विकास किया है उसकी भी बातें बताई। और आज कच्छ पूरा बदल गया है, वो सब कच्छ की प्रजा भी महसूस कर रही है। बिल्कुल, वो दिखाई भी पड़ रहा है अपने आप में, बेहद महत्वपूर्ण चीज। और रामकृपाल जी, पाकिस्तान को सीधा संदेश कि साहब आप चैन की रोटी खाइए, अन्यथा आपके लिए गोली तो हमारे पास मौजूद है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत सख्त संदेश है सीधे तौर पर वहां के हुक्मरानों और आवाम के लिए। बिल्कुल अनिल जी, देखिए मोदी जी का काम करने का तरीका बहुत ही साफ सुथरा होता है और उनका संदेश भी बहुत साफ सुथरा होता है। मोदी जी आज गए हैं तो पहला तो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को यह संदेश है कि हमारे लिए विकास प्राथमिकता है। हम विकास के का बिल्कुल एक आईना पाकिस्तान जो ढिढोरा पीट रहा था कि वहाँ अभी कि हमने इन बेसिस पे हमला किया। आप देखिए प्रधानमंत्री जी एक एक करके उन तमाम जगहों पर जा रहे हैं। जिस तरह से भुज के बारे में गलतफहमी एक तरह से हमले की कोशिश की गई, हर उन जगहों प्रधानमंत्री जाके एक तरह से दुनिया को कह रहे हैं कि देखो हम वही आए हैं जहां अफवाहें उड़ाई जाती थी, हम कैसे हैं। और पाकिस्तान भी जरा उन तमाम 11 अपने जो ये हवाई ठिकाने थे जरा उन पर चला जा करके वो दिखा दे वो कैसे हैं। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी शुरू से 2014 में भी जब आए थे तब उन्होंने कहा था जी कि पाकिस्तान और भारत हम दोनों विकास के लिए आगे चल रहे हैं। हमें अगर लड़ना है तो हम भी गरीबी से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से हमें लड़ना है, तुम भी आओ, हम दोनों मिल करके अगर संघर्ष ही करना है तो हम गरीबी बेरोजगारी से संघर्ष करें और अपनी आवाम को कम से कम विकास के रास्ते पर ले जाएं, उसके दुख दर्द को खत्म करें। आज भी मोदी जी ने ये कहा है कि एक तरह से उनका संदेश था कि पाकिस्तान की जनता का हम भला चाहते हैं, लेकिन सत्ता और सेना ये दोनों जो हैं वो पाकिस्तान को विकास के बदले विनाश के रास्ते पर ले जा रहे हैं। उन्होंने खुद पाकिस्तान की जनता को सावधान किया जी कि आप सोचिए कि आप आज के जमाने में आप शिक्षा देखिए, औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़िए। और आज जैसा कि अभी हमारे सतीश जी ने बताया कि देखिए भारत में 9,000 क्षमता वाला जो है इंजन हमने बनाया है, जिसके लिए कभी 2 इंजन लगते थे, आज वो इतना बड़ा है। बिल्कुल। तो विकास भी और हम अपनी सुरक्षा भी जानते हैं। हम आक्रामक कहीं नहीं है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर इस बात का है कि तुम हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं हो, हमारे लिए प्रायोरिटी विकास है। बिल्कुल। लेकिन अगर इधर विकास के रास्ते में कोई रोड़ा डालने की कोई भी ताकत दुनिया की अगर आएगी तो हम उसका जवाब यूं देंगे। बिल्कुल, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो वाला ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है। बहुत विनम्रता के साथ इतना ही वक्त है हमारे पास चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे बात करने के लिए। तो फिलहाल न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।